हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। और आज की कहानी है परिवर्तन। अचानक बाहर के कमरे में से बाबा की ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। मैं भागकर दरवाजे की ओर खड़ी हो गई और देखने लगी। ऐसे प्यार करते हैं तुम्हारे मायके वाले तुमसे? लोगों को देखो, उनके भाई कैसे दौड़े चले आते हैं अपनी बहनों से मिलने और उन्हें लेने के लिए। और एक तुम्हें देखा है ना, तुम्हें कोई लेने आता है ना तुमसे कोई मिलने आता है। भाई तो अभी भी छोटा है ना जी, इसीलिए तो कह रही हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार है तो जाना ही पड़ेगा। मेरे पास तो वक्त नहीं है कि तुम्हें मैं इधर से लेकर उधर जाता फिरूं। अपने भाई से कह दो कि वो लेने आ जाए या राखी बंधवा जाए। बाबा दूर माँ को जवाब दिए। माँ कुछ नहीं कही। बाबा जो बोले वो चुपचाप सुन ली और देखते रह गई। हर बार का यही था। माँ कभी जिद नहीं करती थी बाबा से। बाबा भी माँ के मन को समझने की कोशिश नहीं करते। कई सालों से देखते आ रही हूँ। माँ चुपचाप रसोई में आ गई, अपना सारा काम निपटाने लगी। पर वह उदास थी। उसके बाद उन्होंने अपनी लाई हुई राखियों को लिफाफे में बंद किया और अपने भाई के लिए राखी डाक द्वारा भिजवा दी। पर वह अभी भी उदास थी। मेरी माँ को उदास देख कई सालों से मैं देखते आ रही हूँ। रक्षाबंधन पर भी माँ अपने मायके जाने के लिए पूछती है और हर बार बाबा समय न होने का रोना रोकर माँ को चुप करा देते हैं। अगर माँ थोड़ी भी ज़्यादा बोलती तो यही कहते हैं, अपने भाई को बुला लो, वह लेने आ जाएगा। मैंने फिर अपनी माँ की आंखों में आंसू देखा और चुपचाप घर के कामों में फिर माँ लग गई। और मैं बस उनके चेहरे की तरफ देखती रहती। अरे मैंने तो अपना परिचय कराया ही नहीं। मेरा नाम नंदिता है, मेरी उम्र 10 वर्ष है। मैं अपनी माँ बाबा की पहली संतान हूँ। मुझसे छोटे 2 मेरे भाई हैं। हम लोग मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं जिनकी ज़रूरत और कमाई और खर्चों में हमेशा जुगलबंदी चलती ही रहती है। पर हमेशा कमाई से पहले खर्चे जीत जाते हैं। हमारा छोटा सा परिवार है, बाबा, माँ और मैं और मेरे दोनों छोटे भाई। रिश्तेदारी के नाम पर बुआ ही हैं जो हमारे गांव से लगभग 1 घंटे की दूरी पर रहती हैं। बाकी सारी रिश्तेदारी गांव में है। माँ का मायका भी गांव में ही है, जहाँ नानी मामा और भी लोग रहते हैं। आपको माँ के भाई मतलब मेरे मामा उम्र में मेरे बराबर ही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उनके परिवार वाले इतनी छोटी उम्र में उनको कैसे इतनी दूर भेज सकते हैं। नाना जी की तबीयत भी अधिकतर खराब ही रहती है। माँ का भी 2-3 साल में एक बार मायके जाना होता है, पर रक्षाबंधन पर तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए रक्षाबंधन पर वह उदास रहती हैं। हर बार पापा के हाथों पर बुआ जी की लाई राखी सजी होती है, पर मेरे दोनों भाइयों के हाथों में भी मेरी राखी सजी होती है। सब हंसते मुस्कुराते हैं, पर माँ के चेहरे पर तकलीफ मुस्कुराहट का आवरण ओढ़ी सिर्फ काम करती है। पहले समझ नहीं थी, अब मैं बड़ी हो रही हूँ ना, इसलिए मुझे समझ आ रहा है। यह समझ आता है कि बाबा का मन को माँ को मायके जाने के लिए ना कहना गलत है। हर रक्षाबंधन पर शाम को हम तीनों भाई बहन अपने बाबा के साथ मंदिर जाते हैं। तो इस बार भी जाएंगे। यह तो पहले से तय था। उसी दिन सुबह बुआ जी घर पहुंच गई। उन्होंने अपने भाई भाभी को राखी बांधी। उसके बाद हम दोनों भाइयों को राखी बांधी। और पता है, दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी थाली में पूरे 100 रुपये रखे। हालांकि मैं जानती थी कि 100 बाबा ने दिए हैं, पर उनसे रुपयों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे धनवान इंसान बन गई हूँ। उसके बाद बुआ जी ने मुझे 50 रुपये दिए। बाद में माँ ने जो खीर पूड़ी बनाई थी हमने मिलकर खाई और उसके बाद रवाना हो गए हम लोग। शाम को मंदिर के लिए रवाना होने लगे तो अपने गुल्लक में से मैंने सारे पैसे निकाल लिए, पॉकेट में डालकर निकल गई और अपने बाबा भाइयों के साथ मंदिर पहुंचकर हम लोग दर्शन किए। उसके बाद बाहर आने लगे, बाजार घूमने लगे। तन मन धन तीनों से ही सोच कर आई थी कि आज मुझे कोई कुछ भी हो जाए पर माँ के चेहरे पर खुशी देखनी। इसलिए बाजार की रौनक देखने की जगह मैं पहुँच गई। सीधे उस दुकान पर पहुँची जहाँ छोटे से कान्हा जी रखे हुए थे। मुझे देखकर बाबा ने अपनी रफ्तार आवाज़ में पूछा, अरे नंदिता, क्या लेना है तुझे? बाबा की बात सुनकर दिल की धड़कन तेज हो गई। बाबा नाराज़ ना हो जाए, फिर भी डरते हुए मैंने कहा, बाबा मुझे छोटे से कान्हा जी चाहिए। सुनते ही बाबा ने मुझे ऊपर से नीचे की ओर घूर कर देखा, जैसे मैंने प्रॉपर्टी ही मांग ली हो। अरे क्या करेगी इसका, रहने दे, वैसे भी महंगी बिकेंगे।
नहीं बाबा, पैसे मैं दूंगी। मैं अपने सारे गुल्लक के पैसे और भाई के और बुआ के दिए पैसे लेकर आई हूँ। वो सारे पैसे मैं लाई हूँ, प्लीज़ दिला दो ना। मेरी बात सुनकर बाबा हैरान रहेंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर उन्होंने दुकानदार से भैया से पूछा, भैया ये कान्हा जी कितने रुपए का है? दुकानदार ने बोला, 300 रुपये में। मेरी तो सुनते ही दिल बैठ गया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 300 ही थे। बाबा ने कान्हा जी को दिलाने के लिए पैसे तो नहीं देंगे, इतना मुझे अच्छे से जान पता था। मैंने धीरे धीरे कहा, मेरे पास सिर्फ 300 है, इतनी में ही दे दो ना अंकल। नहीं नहीं, ये छोटी बच्ची, इसीलिए मैं जो मोल भाव है मैं वही दे रहा हूँ, इतने कम में मैं नहीं दूंगा। अंकल मुझे कान्हा जी चाहिए। मैं उदास होते हुए कही, ना अगर करना दिल में बैठ जाए तो आपके घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे अंकल से बहुत ज़्यादा भाव करते देखकर पता नहीं मेरे बाबा के मन में क्या आया। पहली बार वह मुझे कोई चीज़ दिलाने को खुद तैयार हो गए। अरे बाकी के पैसे मैं दे दूँगा, तुम इसी कान्हा जी को दे दो। आखिर बाबा की बात सुनकर दुकानदार अंकल ने वह छोटे से कान्हा जी को मुझे दे दिए। छोटे से कान्हा जी को लेकर मैं बहुत खुश हुई और उन्हें लेकर सीधे घर की तरफ रवाना हो गई। यह तक नहीं देखा कि छोटे कान्हा जी के लिए कपड़े भी ले लूं। इतनी समझ तो मुझ में थी ही नहीं। घर आए तो मुझे इतना खुश देखकर माँ बोली, अरे क्या बात है, कोई खजाना मिल गया है क्या तुझे? हाँ माँ, मैंने देखा तो। दीदी क्या लाई है? छोटे भाई ने मेरे पूछा। मेरे हाथ में छोटे से कान्हा जी को देखकर माँ हैरान रह गई। उनके बाबा की तरफ देखा। इसकी बड़ी इच्छा थी अपने गुल्लक के सारे पैसे और दीदी ने जो दिए थे वो सारे पैसे वो लेके गई थी। और पता नहीं क्यों ये जिद कर रही थी कान्हा जी को लेने के लिए। मैं माँ के पास आकर बोली, माँ आप हर रक्षाबंधन पर उदास रहते हो ना, क्योंकि अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, पर आप नहीं बांध पाती। पर आप अब से परेशान मत रहना, जब तक माँ बड़ी ना हो जाए भाई आपका, आप कान्हा जी को ही राखी बांध देना। इसलिए मैं कान्हा जी को लेकर आई हूँ। मेरी बातों को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वहीं बाबा एक तरफ देखते ही रह गए। मुझे बाबा भी कुछ बोल ना सके, शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। बाबा को शायद उम्मीद नहीं थी कि उनकी नन्ही कली इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपनी माँ की भावनाओं को समझने लगी है। कुछ पल चुप्पी के बाद माँ ने कान्हा जी को मेरे हाथ से लिया और फटाफट से कपड़े तैयार करे। फिर कपड़े पहनाने के बाद उसे राखी बांधकर मिश्री का भोग लगाया। यह सब करते समय मैं निरंतर माँ को देख रही थी। उसके चेहरे पर आज बहुत ज़्यादा खुशी और सुकून था, जब कान्हा जी हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके थे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो हमने अपने बाबा को देखा। अब बाबा ज़्यादा चिल्लाते भी नहीं और पहले सबकी सुनते फिर जवाब देते। अगले रक्षाबंधन पर माँ के कहने से पहले ही बाबा ने गाँव जाने के लिए टिकट करा दिए। माँ को उदास रहने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कान्हा जी हमारे साथ ही घर में रहते, कहीं हमेशा आते जाते। आज भी माँ कान्हा जी को पहले राखी बांधती, फिर मामा को। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, इसलिए आवाज़ थोड़ी भारी आएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।